श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 नवंबर शनिवार के दिन मार्गशीर्ष प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। चूँकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आपको बता दें कि मार्गशीर्ष महीने के शनिवार प्रतिपदा तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय अवश्य करने चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है और इस दिन आपको बता दें कि गुरु जी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है, जो कि इस दिन आपको 4 काली मिर्च दाने वाला उपाय करना है। और आपको ये उपाय कैसे करनी चाहिए, कब करना है, किसको करना है और उपाय को करने समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में अभी बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और अंत तक जरूर सुनिए। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि शनिवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है ना तो 4 काली मिर्च वाले दाने का है। तो इस शनिवार को आप जरूर इस उपाय को कीजिए। अब हम गुरुजी ने बताया है कि प्रतिपदा तिथि, इस मार्गशीर्ष प्रतिपदा तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिए तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इस उपाय को एक बार जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं कभी कर पाए हैं तो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुछ ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पाई है। तो आपको इस महीने शनिवार प्रतिपदा तिथि को एक छोटे से उपाय कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका उपाय का फल भी मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर कर लीजिए। अगर करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए, अच्छे से सुन के उपाय को अच्छे से समझ के तब कीजिएगा। इस 4 काली मिर्च को दाने को आखिर शनिवार के दिन करना है प्रतिपदा तिथि को। तो कैसे करना है, कब करना है, सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगी। तो देखिए, इस आपको बता देते हैं कि आपको ये 4 काली मिर्च के दाने को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपको बता दें कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व रखता है ये दिन। तो आपको बताएं कैसे करना है। इसको पहले सबसे पहले जानते हैं कि कौन करेगा। देखिए, घर के ये कोई भी कर सकता है। घर में जो बड़ी माताएं बहनें हैं वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो करती हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर किसी घर में किसी को अपनी मनोकामना पूर्ण करानी हो तो वो भी व्यक्ति कर सकता है। महिला पुरुष बड़ा छोटा कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, आखिर इस उपाय को कब करना है। देखिए, इस उपाय के सुबह के समय करना है, शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, उपाय को आप लोग सुबह में भी करेंगे और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप सुबह में करेंगे तो जितना जल्दी हो सके उठ के आप सुबह में कर सकते हैं 4 काली मिर्च वाले दाने का उपाय। और अगर आप नहीं कर पाए, किसी कारणवश छूट जाए, नहीं हो पाया, तो आप शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो शाम में प्रदोष काल में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्गशीर्ष पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ कुछ उपाय भी आपको करने हैं। देखिए, इससे जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, सारी चीज़ें दूर होती हैं। और यह महीना जो है, भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से तुलसी का उपयोग करते हैं। तो बिना तुलसी दल की, बिना लक्ष्मी की मैया और हरि विष्णु की पूजा, उनका भोग दोनों ही अधूरा होता है। इसलिए मार्गशीर्ष महीने के उपाय आपको बताने से पहले आपको श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ लक्ष्मी की ऐसे आशीर्वाद मिलेगा कि जीवन के सारे दुख कष्ट निर्धनता दूर हो जाएगी। तो सुख समृद्धि और वैभव घर में आएगा और बढ़ेगा भी। जीवन में आसानी से मिल जाएगा वो चीज़ें जो आप अभी तक मनोकामना आपकी पूरी होगी, जो चाहते हैं वो मिलेगी। तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ वो आपको रखनी है, इस उपाय को भी किस समय करना है, आपको सबसे पहले बता दें कि आपको तुलसी का पौधा नहीं है तो मार्गशीर्ष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगा ले। क्योंकि मार्गशीर्ष जो महीने होता है ना, वो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी तुलसी माता के घर में अगर पूजा होते है तो उस घर में निर्धनता की कभी नहीं होती, हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर तुलसी माता का पौधा जरूर पूजा करें और पौधा घर में लगाए। मार्गशीर्ष महीने में अपने घर में तुलसी जरूर लगाए। अच्छे से आप माता तुलसी का पूजन करें।
तुलसी के पौधे का देखभाल अच्छे से करना चाहिए। कौन सी चीज़ आपको तुलसी के पौधे में रखना चाहिए मार्गशीर्ष महीने में, तो आपको बताते हैं कि 16 नवंबर शनिवार प्रतिपदा तिथि में रखना है। कैसे यह चीज़ रखते हैं कि रातों रात आपके घर में चमत्कार देखने को मिलते हैं, आपके भाग्य का भी साथ मिलता है। तो आइए हम बताते हैं, आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में कहाँ कहाँ रखना है। इस छोटे से उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन को छुटकारा पा सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु भी आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग यह चीज़ नहीं जानते हैं कि व्यक्ति को नज़र लग जाए और उसके से पैसों की नज़र लग जाता है, तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि कुछ भी नज़र नहीं आती। तो चलिए, तो मैं उपाय बताती हूँ। आपको 4 काली मिर्च लेनी है, दाने कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, पूरा एकदम साबुत होना चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने को अपने घर में किसी भी एक कोने में रखकर, एक कमरा है उसके एक कोने में रखकर आपको चुन लेना है कोई कमरा, और उसमें एक कोने में 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला देने हैं। फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसको बाहर फेंक देना है, ठीक है। जैसे ही आप काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जलाते हैं, जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा और आपके घर में अचानक से दुख जो आ रहा था, धन को लेकर जो परेशानी थी, जो पैसों को लेकर परेशानी थी, बीमारियां घर में हो रही थी, कोई भी ऐसा व्यक्ति घर में है जो बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, आपको क्लेश है, तो ये सब चीज़ दूर हो जाएगा आपके घर से। आपको बस, आपको अगर नज़र दोस्त लगी है, किसी को परेशानी है, तो आप ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी अगर ये काली मिर्च के दाने जला देते हैं कपूर के साथ। और उसके राख को ज़रूर से बाहर फेंक दीजिएगा। ये गुप्त रूप से करना है, किसी को दिखा के नहीं करना है, आपको बस इसको जला के फेंक देना है, ठीक है। इस तरह से काली मिर्च के दाने जला के उसके राख को फेंक देते हैं ना, तो आपके गुप्त शत्रु भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब वो कपूर के साथ काली मिर्च के दाने आप घर में जलाते हैं ना, तो देखिए काले रंग जो होता है ना, वो शनिदेव को बहुत ही प्रसन्न है, मतलब प्रिय है वो। अगर काले चीज़ से आप कोई उपाय करते हैं तो शनिदेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। काली मिर्च के दाने का उपाय आपको बता दें कि सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाता है, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरेगी। और जब काली मिर्च के आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके बड़े से बड़े गुप्त शत्रु हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, वैसे शत्रु घुटने टेक देंगे। तो इस उपाय को करते ही कितनी भी बुरी नज़र दोस्त लगी हो, घर में अगर पैसे नहीं टिकते हो, घर पैसों की बर्बादी हो रही है, या कोई परेशान है, बीमार है, तो तुरंत उससे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है कि शनिदेव को आशीर्वाद मिल जाएगा। यह पहला उपाय आपने बता दिया। चलिए अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। शनिवार के दिन आपको क्या करना है। इस उपाय के लिए आपको एक पात्र में एक लौंग का जोड़ा लेना है, 2 लौंग लेना है, यानी 2 फूल वाली लौंग लेना है। साथ में आपको एक पात्र में थोड़ा सा शहद लेना है, ठीक है। इसके साथ आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर भगवान शिव मंदिर, घर के बगल में जो आपका शिव मंदिर होगा ना, वहाँ पहुँच जाना है। यह उपाय आप सुबह के लेकर शाम तक कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद में अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी दोनों लौंग आपको अच्छे से शहद में लपेट देना है। और अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले जो उस शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करेंगे धार के साथ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते हुए समर्पित करना है, ठीक है। इसके बाद जो 2 फूल वाली लौंग है जो शहद से आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको प्रार्थना करना है जीवन में जो रोग स्थिति, जो आपके घर में परेशानी है, वो समाप्त हो जाए, जीवन के संकट दूर हो जाए। ये जो भी समस्याएं हैं, जो भी मनोकामना है, जो कर्ज की समस्याएं हैं, ये सारी जो भी आपकी अपनी पर्सनल, हर किसी के अलग समस्याएं होती है, वो समस्याएं आपको प्रार्थना करते हुए बोलना है। और 2 फूल वाली लौंग जो शहद युक्त है, उसको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको बता दें कि इतना से छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर ये करते हैं ना, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। ये शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा, सारी समस्याएं समाप्त होगी। इस प्रकार से इस उपाय को करना है। अब आपको बता दें कि इस उपाय को करते ही आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएगी। तो चलिए मैं अब एक और आपको उपाय बताती हूँ। आपको इस उपाय के लिए आपको क्या करना है,
ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस उपाय को आपको 5 करना क्या है कि 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं, ठीक है। साबुत लेना है, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में अंदर में इसमें शुद्ध जल आपको ले लेना है। अब दोस्तों सभी सामग्री को लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, और सुबह में आप 12 बजे से पहले कर लीजिए, और शाम में आपको कर सकते हैं प्रदोष काल में। तो देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हो, पहला हरा मूंग जो दाना होगा ना, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज हैं और उनका पैर, जो पहला पैर जो उठा हुआ होता है ना, वहाँ पे आपको हरा मूंग का जो दाना है समर्पित करना है, और ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। फिर दूसरा हरा मूंग का जो दाना है शिवलिंग के श्री गणेश जी के वाले स्थान पे रखना है, और आपको यह दूसरा वहाँ पे समर्पित कर देना है, यानी शिवलिंग के सीधे के तरफ आपका जो दूसरा हरा मूंग है वहाँ। और आपको ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः का जाप भी करना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको कहाँ रखना है? भगवान शिव के जो सबसे प्रिय पुत्री है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, अशोक सुंदरी माता जो हैं उनके स्थान पर समर्पित कर देना है, जो जलाधारी के पास है, जहाँ से जल गिरता है, वहाँ पे आपको समर्पित कर देना है। जलाधारी के बीचों बीच कहीं कहीं भी आप उठी हुई लाइन जो होती है ना, सांप की आकृति के रूप में, जो आपको तीसरा मुंह वहाँ पे आप समर्पित करना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप कर देना है। दोस्तों चौथा हरा मूंग का दाना भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर शिवलिंग पर मतलब समर्पित कर देना है। आपको चौथा हरा मूंग का दाना वहाँ पे समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय का वहाँ उस समय भी जाप करना है। दोस्तों आप बच गया 5वां हरा मूंग का दाना, उसको आपको उसके पात्र के अंदर डाल देना है, जो आपने तांबे के लोटा जो ले गए हैं ना उसमें जल भर के, वहाँ उसी में डाल देना है। ऐसे हरे मूंग से युक्त जल को आपको भगवान शिवलिंग के का अभिषेक करना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है धार के रूप में, और लगातार आपको शिव पुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठ कर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की वृद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। या फिर अपने व्यापार में वृद्धि के लिए या अपने धन प्राप्त के लिए उपाय कर रहे हैं, तो इसके लिए जो भी आपकी अपनी मनोकामना है उसको वहाँ पे प्रार्थना करना है। फिर आपकी नौकरी के लिए या कर रहे हो, या कहीं इंटरव्यू जा रहे हैं तो उसमें सफल होने के लिए कर रहे हो, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, धन समृद्धि में वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बैठ के शिवलिंग के पास प्रार्थना करना है महादेव जी से। फिर वहाँ से प्रार्थना करना, पूजा पाठ करने के बाद आपको वापस अपने घर। इस तरह से आपको मैंने जो उपाय बताए हैं 3, ये उपाय को आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस मार्गशीर्ष जो प्रतिपदा तिथि है ना, शनिवार को पड़ रहा है, इस दिन अगर ये उपाय कर ले तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी कष्ट, दुख, बाधाएं सब दूर होगी। तो आप ज़रूर उपाय को कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।